पहली शंका। गुरुदेव, आपके चरण कमल में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी अमृत वाणी से मेरी शंकाओं का समाधान करते हैं। गुरुदेव, with your grace, I got the opportunity to listen to your 2017 satsang on Anekant and Syadvat second or third time today, and it seems I found the answer of my question on Samaj. Is it like that? When we hear the word Atma, right away I feel that you are talking about me, and I am Anadi, Ananta, Akhanda, Ek, Abhed versus just listening without any bhav. Gurudev, क्या ये ऐसा ही है? Gurudev, could you please clarify? Gurudev, I apologize for repeating myself and not being precise enough. कोटि कोटि धन्यवाद जो आपकी अनंत करुणा मुझ पर हर क्षण हर पल बरस रही है। अर्चना पंडित, कनाडा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं। यह भगवान आत्मा यही मैं हूं। ऐसे विकल्पों में भी जब रुचि नहीं रहती, तब चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसी सहज निर्विकल्प अनुभूति होती है। अनादि अनंत ये चैतन्य प्रदेशों के बाहर जिसका फैलना नहीं हुआ, नहीं हो रहा और नहीं हो सकता, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य तत्व ज्ञानी की श्रद्धा में प्रति समय है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति अनादि अनंत कार्य में एकमात्र जानने के अतिरिक्त मेरा कोई कार्य नहीं, ऐसी समझ जहाँ प्रकट होती है, उस समझ का नाम धर्म है। भले ही यह सुना हो कि निगोद में अनंत दुख भोगे हैं, नरक में तिल तिल जितने नारकी के टुकड़े हुए, और स्वर्ग में इंद्रियों के विषय के भोगों में बहुत मजा लिया, ये सब तुम सुनोगे। मगर जब अनुभूति होती है, अनुभूति के बाद ये सुनने के काल में भी तुम्हारी अंतर की दृष्टि कुछ न्यारी होगी। निगोद में मैंने अनंत बार जन्म मरण किए, और नरक में मैंने अनंत बार जन्म मरण किए। स्वर्ग में भी अनंत बार भटकना हुआ, मगर अनुभूति होते ही तुम मानते हो कि भटकने वाला जो था वह मैं नहीं था। इस श्रद्धा का नाम धर्म है। मेरा कभी संसार था ही नहीं, क्योंकि जब चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है, तुम चैतन्य लोक के वासी, तुम स्वयं चैतन्य लोक स्वयं को अनुभव करते हो, जिस चैतन्य लोक में त्रिकाल, निगोद, नर्क, स्वर्ग और मोक्ष भी कहीं भी नहीं। वहां चैतन्य की सत्ता है, ऐसी सत्ता की अनुभूति। उस सत्ता की अनुभूति के बल पर जो भी पर्याय में प्रकट हो, बस वह होता है, वह होता है। उसमें तुम कुछ करते नहीं हो।
और जैसे ही ये अनुभूति होती है तुम्हें ये समझ प्रकट होती है, जो भी भूतकाल में तुमने जाना था वो जाना हुआ, अब तुम्हारी श्रद्धा में स्थापित हुआ। बहुत बार शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, मगर अब जब उस ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगी कि वह ज्ञान ही समझ में परिणमित हुआ। एंड दैट्स द रीजन आई से ऑलवेज, you have got knowledge so many times in previous lives, but you have not got understanding, because knowledge is knowledge, but knowledge with belief is called understanding. When you realize your own self, at that moment you realize that you are separate from the body, and you realize that you are full of knowledge. Not only the knowledge, there are infinite attributes in that eternal pure soul. But when you realize that I am the realization. You are attached to realization, that's the self-realization. यही चैतन्य तत्व की अनुभूति है। समझ प्रकट होती है, ज्ञान बहुत हुआ। In the beginning you tried, many people know me, but when you attain the self-realization, you have come to know that there are infinite souls who know me in omniscient knowledge. You have realized this, but now you are not focusing who knows me. Now at this moment you realize that most important thing, that I understand myself, and you have achieved path to liberation. यही मैं हूँ, बस पर्याप्त हुआ, and that's the reason I don't find the person who know me. I always say that I am looking for that person. I wish I find that person who understands me. Because as you say that you have attained the answer of your question. Yeah, that's true. You attained the answer of your question, but you have not attained the solution of your problems. Questions and answers both are different, because question and answer are connected to knowledge. Problems and solution, these are connected to belief, and you attain the right belief, at that time you attain the solution. And that's the reason when soul attains self-realization, right belief, at that moment there is no problem, because whenever you feel there is sadness in your life, you will feel the difference between yourself and all momentary sadness. You will feel the nature, you will distinguish self and others, you will distinguish self and impure feelings. यही चैतन्य तत्व की अनुभूति। जो तुमने पूछा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कहते हो आत्मा के बारे में, मुझे ऐसा ही लगता है जैसे आप मेरे बारे में कह रहे हो। When you feel that I am talking about you, no. That's your misunderstanding. When I say मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, and at that moment if you feel that I am talking about you, that's your misunderstanding. Because at that moment you should realize that I am the soul and cannot be spoken. I am speechless. How is it possible? You will feel that I am out of the speech. When you attain self-realization, you are flying on the sky. You are not touching the atoms of the land. And which land? The collection of atoms. These atoms of the body, and you are flying on the sky of the soul. You are not there at all. That's the self-realization. You are out of the body and out of the speech. I don't mean that you don't speak at that time, but you feel that I am pure eternal soul, and at that time there is not a single moment but a thought in your mind that I am not the body and speech.
Because this type of thought is preventing your self-realization. इतना भी विकल्प नहीं कि मैं ये देह नहीं हूं, ये वाणी मैं नहीं हूं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही एक ही कि बस मैं अनुभव मात्र हूं। आत्मा की अनुभूति का अर्थ है आत्मा अर्थात मैं, और अनुभूति मैं ही अनुभूति मात्र हूं, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मेरा फैलना कहीं नहीं अनुभूति के अतिरिक्त। ये धर्म है, अनुभूति के बाहर में कहीं फैला नहीं। इसलिए निगोद में जो मैंने अनंत दुख भोगे हैं, मैं निगोद में कहां था, मैं नरक में कहां था, जिसका भोग ही नहीं है ऐसी चैतन्य सत्ता निगोद में से बाहर निकला, ये परिवर्तन हुआ। निगोद में था, वहां से बाहर निकला, ये परिवर्तन हुआ। और जब तुम्हें आत्मा की अनुभूति होती है जिसमें परिवर्तन नहीं, वह मैं होता होगा परिवर्तन, वो दशा प्रकट होती होगी कि मिथ्यात्व से सम्यक तो प्रकट होता है, मगर तुम्हें नहीं होता, वह जागृति। मैं तो वह जो त्रिकाल। इसलिए ज्ञानी फिक्र नहीं करता संसार है या मोक्ष है, अज्ञानता है या पूर्ण ज्ञान है, बस मैं परिपूर्ण चैतन्य हूं, मैं त्रिकाल चैतन्य हूं। निगोद में से बाहर निकला, कहां से निकला? जो भीतर हो वो बाहर निकला। मैं त्रिकाल प्रकट हूं, फिर बाहर कहां निकला? अनुभूति होते ही वो नित्य सत्ता की श्रद्धा होती है, और उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। चैतन्य परमात्मा की अनुभूति। जब तुमसे मैं कहूं मैं चैतन्य परमात्मा, अंतर में वो भाव को ग्रहण करना। जब तुम्हें वो भाव अनुभव में आएगा, बस तुम उस रस को चखोगे। जब अंतर से वो श्रद्धा प्रकट होगी, जब भीतर से वो समझ आएगी। बहुत बार मैंने कोशिश की, I tried many times since last many years, I tried to make you understand, but I could not, because it's not possible that any Sadguru makes understand others. There is only one way that you attain self-realization and you understand yourself. There is no any other ways to understand the nature of the universe. First of all, you should understand yourself, and that's possible only with your self-realization. चैतन्य तत्व की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति के बारे में अर्चना ने पूछा। अनादि अनंत अखंड एक अभेद, ये भाव आना शुरू हुआ। ये खुश खबर है, ये खुशी के समाचार है, मगर इसे आनंद मत मान लेना। यात्रा अभी आगे की है। अवश्य होगी प्राप्ति तुम्हें, क्योंकि प्राप्ति से पहले ऐसा ही होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। जब तुम्हारे चेहरे के बारे में कोई कहे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, हाउ डू यू फील? You feel that he is talking about me because you are attached to the body. At that moment you are completely attached to the body and you don't need to think that someone is speaking about me, because when you believe something you don't need to think. जब तुम्हारी वह दशा प्रकट होगी उस समय तुम पहचानोगे, तुम्हें उस समय विचार भी न करना पड़ेगा। अभी ये जो विचार आ रहा है कि जब आप कहते हैं मैं चैतन्य परमात्मा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है। At this moment you feel, but when you will attain the self-realization, you will not feel, you will realize, you will believe. तब तुम मुक्त हुए और होगी वह मुक्ति।
ये जो तुम्हारे शब्दों को मैं पढ़ता हूं, तुम्हारे भावों को मैं समझ सकता हूं। काश तुम मेरे भावों को समझो। डोंट ड्रिंक द पॉइजन, ट्राई टू एंजॉय द नेक्टर। जब तुम मुझे सुनो तब सुनने का जो भाव आया उस भाव को मत पीना, वरना वो जहर है। उस समय भी जो भाव है, और वो भाव मेरा नहीं, वो भाव तुम्हारा स्वयं का, क्योंकि मेरा भाव तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरा भाव यदि तुम तक पहुंच जाए तो मैं तो फिर खाली खाली हो गया। इसलिए मेरा भाव तुम तक न पहुंचेगा। ये सुनते समय तुम भीतर में डुबकी लगाओ। ये सुनते सुनते ही तुम्हें ख्याल ही न रहे कि कौन सी वाणी सुनी जा रही थी, अंतिम शब्द क्या था वो तुम्हें पता ही न रहे। पर ऐसा दीवानापन चाहिए। प्रवचन अधूरा रह गया, प्रवचन अधूरा नहीं रह गया, अनुभव पूर्ण का हो गया। और जिनके भी पूर्ण की अनुभूति होती है उनका प्रवचन अधूरा रहता है, मगर शुरुआत होती है। सीरियल में देखते हो, टीवी में, टू बी कंटिन्यू, शुरुआत होती है, अधूरा नहीं रहता। जब तुम सत्संग सुनते हो, सुनते सुनते तुम्हें अनुभूति हुई, कब वो वाणी से छूट गए, सुनने की क्रिया हो रही थी, मगर तुम वहां से डिस्कनेक्ट हुए, अंतर में लीन हुए, एक गैप हुआ। बस उस गैप को मैं कहता हूं विश्राम, उस गैप को मैं कहता हूं आराम। जैसे टीवी में तुम देखते हो ना, जाने से पहले वो कहते हैं कुछ समय के लिए अब हमें इजाजत दीजिए, हम कल मिलेंगे फिर इसी समय यहां पर इसी जगह पर, हमें इजाजत दीजिए, कल फिर यहीं से ही शुरुआत करेंगे। वो अधूरा नहीं, वो फिर कंटिन्यू हुआ। और कंटिन्यू का भाव समझते हो, वो सत्संग, वो प्रवचन अधूरा नहीं रहता। तुमने ये सुना, प्रवचन में 2 बार आना था कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और फिर दोबारा ये आना था कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। तुमने एक बार ही सुना और दूसरी बार का नहीं सुना, तुम्हारा प्रवचन अधूरा रह गया। मगर एक बार जो तुमने सुना और अंदर में डुबकी लगाई, और एक वाक्य जो तुम्हारा अधूरा रह गया, गुरु तुम्हारे पास न रहा, गुरु अब चला गया। तुम कहते हो मेरा एक वाक्य अधूरा रह गया, वो जो अधूरा रह जाता है वही तो आगे चलता है, गुरु के मुख से नहीं, तुम्हारे मुख से। अब तुम अज्ञानियों को कहते हो मैं चैतन्य परमात्मा। ये प्रवचन कंटिन्यू हुआ, वो सुनकर के कंटिन्यू हुआ था, अब ये बोल करके कंटिन्यू हुआ। वो चल रहा था सुनकर के, अब चल रहा है बोल करके, मगर प्रवचन कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ बीच में थोड़े देर के लिए आराम मिला था, इजाजत मांगी थी गुरु से कि थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहिए। और मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि गुरु तुम्हें मिले, सदगुरु तुम्हें मिले, तो उनसे इजाजत भी नहीं मांगनी पड़ेगी। वो तो कहता है तुम यहीं से शुरुआत करो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, दूर बैठे बैठे भी, कनाडा की धरती पर रहते भी, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक का जो भाव जगा, ये हो सकेगा, ये अवश्य होगा। अवश्य चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होगी। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, त्रिकाल चैतन्य सत्ता, जैसे ही तुम्हें विचार आए वहीं पर ही हथौड़ा मारो। विचार आए कि मैं संसार में बहुत भटका, नहीं, मैं चैतन्य, तुरंत ही तुम स्वच्छंदी नहीं हो रहे हो। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम्हारा चैतन्य के लक्ष्य से यदि चिंतन इस प्रकार न रहा तो फिर प्राप्ति हो ही न सकेगी। इसलिए जोर ये,
भटका ही नहीं। और वो भाव से मैं भटका ही नहीं, जब तुम्हारे अंतर में ये विचार चले तब शरीर का नाम मत लेना, शरीर का विचार मत करना। जो ज्ञान की सत्ता है, वो ज्ञान की सत्ता, वो सत्ता जो ज्ञान की है वो कहाँ फैलती है? वो गुड़ की मिठास वो गुड़ के बाहर फैलेगी कहाँ? तो मेरा कहने का भाव ये है, वो शक्कर की जो मिठास है वो शक्कर के बाहर कहाँ तक फैलेगी? ऐसे ही जब मैं तुमसे कहूं कि मैं संसार में कहीं गया ही नहीं, अर्थात ये जो ज्ञान है, ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य देह में गया ही नहीं तो देह जानने का कार्य करता। ये ज्ञान है वो विकल्प में गया ही नहीं, वरना विकल्प जानने का कार्य करता। ऐसा तत्व विचार करते हुए कि मैं इस देह में नहीं, मैं विकल्प में नहीं, क्रोध का भाव आया तो उस भाव में भी ये भेद कि मेरा तो परिणमन उसमें हो ही नहीं रहा, क्योंकि अनादि अनंत सत्ता जो परिणमित नहीं होती वो क्रोध में फिर कैसे परिणमित हो? जो परिणमित नहीं होती, जिसका स्वभाव वहां परिणमित होना नहीं, ऐसा ये त्रिकालिक न्यायक भाव वो क्रोध में कैसे गया? और जब तुम्हारा ऐसा ही तत्व विचार चले तब वो मोह की ग्रंथि जो है वो ग्रंथि फिर खुलने लगती है, छूटने लगती है। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य का जोर, ऐसा ये चैतन्य का जोर, ऐसा ये चैतन्य का जोर। मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं चैतन्य मात्र। किसी ने बुरा कहा मैं बुरा सुन लूंगा, किसी ने तारीफ की मैं तारीफ सुन लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छे शब्द कहे बुरे शब्द कहे मैं मस्त रहता हूं। अच्छे शब्द और बुरे शब्द वो सुनकर के मस्त नहीं रहता ज्ञानी, अच्छे और बुरे शब्द सुनकर के नहीं, जब वो अच्छे बुरे शब्द सुनने में आते हैं, जानने में आते हैं, तब वो जो सत्ता जो सुनने ही नहीं चाहती, समझना इस भाव को, जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता जो सुनने के लिए नहीं चाहती, जो मात्र है, ऐसी ध्रुव सत्ता में इस सत्ता के बल से अब अनंतानंत पर्यायों का स्वीकार ये ज्ञानी को होता है। ये ज्ञानी की वह दशा, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें परिणमन नहीं, थोड़ा परिणमन और थोड़ा परिणमन नहीं, ऐसा नहीं, वो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ध्रुव एकत्व, ऐसा पर्याय में कार्य हो, पर्याय में कार्य हो, सम्यक दर्शन हो, ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता का जोर जैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा, वो सम्यक दर्शन के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में वो तुम्हारी ऐसी सहज दशा रहेगी, हो सहज दशा। और वही तो आनंद है। आनंद है क्या? ऐसा वो आनंद इसी का नाम है, सहजता का नाम आनंद है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पता है तुम्हें इस बात का? सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है उसके बाद ये वितराग परिणति को पचाने का काम होता है। भोजन कर लेना बहुत आसान है, मगर फिर उस भोजन को पचाना, ये भोजन को पचाने, इसलिए जब भी तुम्हारी वो दशा है, ये पचाने की विधि तुम समझना। और साधना में तुम्हें ये बार बार ऐसे प्रसंग आएंगे, जैसे तुम्हें अभी ये भाव आए कि इतना कनेक्शन फील हो रहा है जो आत्मा सुन करके, वो जो तुम्हारी दशा प्रकट हुई है, उस दशा के प्रति भी तुम उदासीन होना, उछल कूद मत करना। अपना वैभव है, अपना स्वभाव, अपना कार्य बस हो रहा है।
इसलिए किसे भी तुम जानते हो, ज्ञानी को वो जानने के काल में यह जागृति। मित्र को जाना, शत्रु को जाना, है मित्र है शत्रु, मगर जाना तो जानने के काल में मैं ज्ञान मात्र हूं। कोई कहता है मैं कठोर हूं, कोई कहता है मैं कोमल हूं, मगर ज्ञानी जागृत है, मैं चैतन्य हूं। कोई कहता है तुम गृहस्थ हो, कोई कहता है तुम मुनि हो, कोई कहता है तुम व्यापारी हो, कोई कहता है तुम फकीरा हो, मगर मैं सदाकाल जागृत कि मैं चैतन्य हूं बस। और इस चैतन्य का जोर, ये जलता हुआ दिया, ये सिद्धशिला पर आगमन होगा। जलते हुए दिए सिद्धालय में विराजमान होते हैं। बुझे हुए दिए के लिए वहां स्थान नहीं, वापिस भिजवा देते हैं, जाओ तुम्हारा दिया जला नहीं है। सिद्धशिला से वापिस बुझा हुआ दिया वापिस आ जाता है, जलता नहीं है ना, क्योंकि वह तो जलते हुए दिए का मिलन है। जलते हुए दियों का वो मेला है। बुझे हुए दिए वहां टिक नहीं सकते, चले जाते हैं मगर टिक नहीं सकते। यही तो कारण है अनंत बार निगोदिया होकर सिद्धशिला पर गया, मगर बुझा हुआ दिया भगा दिया गया। जाओ तुम्हें यहां रख नहीं सकते। सिद्ध होकर के, हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हारे लिए ये भावना पाता हूं कि तुम्हारा ज्ञान का दीपक जले। तुम्हारा दीपक जला हो कि फिर वापस लौट करके तुम न आओ। हे ज्ञान दीपक, ऐसी तुम्हारी चैतन्य की अनुभूति, तुम्हें वो ठोकर न खानी पड़े। एक मकान से ऊपर से नीचे गिरते हो तुम देखते हो ने क्या हाल होता है, कितना दर्द होता है। निगोदिया होकर के सिद्धशिला वहां से नीचे गिरे और गिर करके भटके, यहां तक कि 7वें नरक तक जाकर के भटके। इसका पुनरावर्तन न हो, रिपीटेशन न हो। एक ज्ञान दीपक, तुम्हें जो ये आज ये शंका जगी है समझ के बारे में, एहसास होता है मैं अनादि अनंत अखंड एक अभेद, बस ये सुनते समय कोई भाव नहीं। भाव तो होंगे, बिना भाव के होंगे तो यहां न होंगे, इसलिए भाव तो होंगे ही होंगे, मगर भाव से तुम्हारा अब नाता न रहा। तुम भेजते नहीं हो भावों को कहीं पर भी, तुम निकल जाते हो, तुम एहसास करते हो। जब तुम सुनते हो, ये वाणी की टकराहट को सुनते हो, तुम ये समझ सकते हो टकराहट, पुद्गल की पुद्गल के साथ टकराहट। मगर चैतन्य सत्ता में तो ऐसा टकराहट हो सके, ऐसा स्वभाव नहीं। मैं चैतन्य सत्ता जिसमें ये स्वभाव ही नहीं कि टकराहट हो, लेकिन टकराहट के लिए दो चाहिए और सत्ता तो एक है। टकराहट के लिए परमाणु चाहिए, मगर यहां तो परमाणु से न्यारा परमात्मा है, फिर टकराहट कैसी?
इसलिए जब भी तुम ये वाणी को सुनो, तुम्हारे भीतर में ये वाणी भी बाहर ऐसी कवच बन करके रह जाए, और वो कवच है द्रव्य की स्वतंत्रता का कवच, द्रव्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत का कवच। कि ये वाणी सुनते हो, ठीक है, मगर तुम ये एहसास करते हो कि मुझ में नहीं, ये मैं सुन रहा हूं, ये भाव, वो भाव भी मुझ तक कैसे पहुंचे? क्योंकि बीच में कवच है, विभाव और स्वभाव के बीच में ये स्वतंत्रता का कवच, ऐसा भेद तुम जान सको। बार बार ये तत्व विचार। दूसरी शंका, पूज्य गुरुदेव, आपके चरण में सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई भूल या पाप या गलती हो जाए तो पश्चाताप कैसे करें? खेद करके पश्चाताप करें कि यह गलत हुआ और भगवान के सामने माफी मांगे, या मैं न्यायक हूँ, यह गलती करने वाला मैं नहीं, कृपा करके पश्चाताप पर स्पष्टीकरण करें। आपका प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, नील। चैतन्य परमात्मा निर्दोष अपराधी है, द्रव्य स्वभाव से देखो निर्दोष है, वर्तमान में पर्याय की दृष्टि से देखो अपराधी है, घातक है, हत्यारा है, आत्मघाती है। ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरे की हिंसा करना, हत्या करना, ये इतना बड़ा अपराध नहीं। भारत देश की ये सरकार ये भी अनुमति नहीं देती आत्महत्या करने की। और जिसे दुनिया आत्महत्या कहती है, उसे मैं आत्महत्या नहीं मानता। दुनिया जिसे आत्महत्या कहती है, उसे तो मैं शरीर हत्या कहता हूं, देह की हत्या है। आत्महत्या प्रत्येक अज्ञानी प्रति समय कर रहा है। आत्महत्या का अर्थ है हत्या, ये मौत, ये मृत्यु, ये घात प्रति समय पर्याय नष्ट हो रही है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और प्रति समय अज्ञानी का एकत्व पर्याय में है। तो जब पर्याय व्यतीत होती है, नष्ट होती है, तब अज्ञानी यह मानता है कि मैं मरा, मगर तुरंत ही जन्म हो जाता है। जैसे क्रोध का भाव आया, मैं मरा, वो पीड़ा मरने की है। पीड़ा वो मरने की पीड़ा है। क्रोध इतना पीड़ादायक नहीं है, वो मरना पीड़ादायक है। इसलिए क्योंकि क्रोध ज्ञानी को भी है, मगर ज्ञानी को ये पीड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां एकत्व नहीं। क्रोध पीड़ादायक होता तो सभी को पीड़ा होती, सभी क्रोधी पीड़ित होते, मगर ज्ञानी क्रोध को जानते हैं और ये जानते हैं मैं क्रोध नहीं। जैसे ही ये क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, फिर नष्ट हुआ
कि मरण हुआ। अज्ञानी को उसी समय मान्यता में यह है कि मैं मरा, मगर तभी वो रोने नहीं लगता, उसके अंदर ऐसा कुछ व्यक्त नहीं दिखता कि अरे क्रोध के भाव में एकत्व होता और ये मैं मरा, ऐसा यदि होता तो फिर उसके अंतर में ये पीड़ा तो दिखाई नहीं देती, दिखाई देनी चाहिए, मगर तुरंत ही दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे क्रोध की मृत्यु हुई कि मान का जन्म हुआ, कि मिल गया उसे, कोई मिल गया। जैसे निगोदिया, एक शरीर छूटा, एक श्वास के 18वें भाग में दूसरा मिला, तीसरा मिला, एक जाता है, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, बस एकत्व का विषय उसको मिल गया। एक विकल्प गया कि दूसरा विकल्प, ये मैं, वो गया कि तीसरा, ये मैं, माने अज्ञानी का जो मैं पना है वो टिका रहता है, इसलिए उसे एहसास ही नहीं होता कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। और वही पीड़ा है, इसलिए पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि का उसका भाव ये जिसकी मृत्यु है उसमें एकत्व, यह हत्या है, ये घात है, ये नीच आत्मा का घात है, ये अपराध है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। और यहां जो पूछा कि अपराध यदि हो, गलती हो, भूल हो, उसका पश्चाताप भगवान के सामने माफी मांगे या मैं न्यायक को ऐसा विचार करें। पहली बात तो ये कि तुम्हें पश्चाताप क्यों करना है। पश्चाताप ये बहुत अच्छी बात नहीं है, प्रतिक्रमण नहीं कह रहा हूं, पश्चाताप कह रहा हूं, दोनों में अंतर है। पश्चाताप शब्द से ही तुम्हें पता चले, पश्चात और ताप, इसका नाम पश्चाताप है। पश्चात माने बाद में, कहते हैं इसके पश्चात, इसके बाद, पश्चात और ताप, ताप माने जलना, अंदर इतना जलना, कोई भी घटना ऐसी घटी हो कि घटना के बाद में अंदर में जलना होता हो, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये जो जलना है इसका नाम पश्चाताप है, होने के बाद जलना। जैसे तुमने किसी को गाली दी और गाली देने के बाद में तुम्हें पश्चाताप हुआ, तो गाली तुमने दी 1 बजे, अब पश्चाताप हो रहा है 2 बजे। जब गाली दी थी तब इतने क्रोध में थे, तो तब क्रोध की अग्नि से जले थे, और 2 बजे अरे मैंने ये क्या कर दिया, वो भूतकाल के विकल्पों के उलझने से, उन विकल्पों में उलझने से अभी जल गया। इसलिए ज्ञानी को पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप से धर्म नहीं। आचार्य कुमकुम देव तो यहां तक कहते हैं प्रतिक्रमण विषकुंभ है, जहर का घड़ा जिसमें जहर पड़ा, ऐसा घड़ा। और अमृत कुंभ भी कहा कि जो अपराध हो गए, अब एक ही उपाय है, प्रतिक्रमण। इसलिए मैं खास कहूंगा पश्चाताप नहीं, प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण का अर्थ है वापिस लौटना, अपनी ओर यात्रा करना, भीतर की ओर वापिस मुड़ जाना, वो प्रतिक्रमण है। कदम आगे बढ़ाना, पर के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति कदम आगे बढ़ा देना, क्रम से एक एक करते 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 क्रमण, क्रमण, एक एक करते करते क्रमण। और कहा प्रति, प्रति माने ये चैतन्य, टुवर्ड्स द सेल्फ, प्रतिक्रमण स्वयं की ओर, ये प्रतिक्रमण है। और हाँ, एक बात मैं खास कह दूं, यहां जो पूछा है कि भगवान के सामने माफी मांगना, प्रतिक्रमण यदि तुम्हें करना है तो भगवान के सामने करना या नहीं करना। आज तक तुमने जो सुना है उस बात को अंदर में जाकर देखना। अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूं,
भगवान के सामने, भगवान को सामने रखे बिना जो भी प्रतिक्रमण, वो प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। ये सिद्धांत समझो। यदि तुमने भगवान के सामने प्रतिक्रमण नहीं किया है तो वो प्रतिक्रमण नहीं होगा, तुम्हारे अपराध माफ न होंगे, छुटकारा ही नहीं होगा। और जब भी मैं कहूं कि भगवान को सामने रख करके, तब वो मूर्ति नहीं, तब वो मंदिर नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान को सामने रख करके प्रतिक्रमण होता है। अर्थात पर्याय जब त्रिकाली परमात्मा को सामने रखती है तो पर्याय में प्रतिक्रमण हुआ। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को सामने रखकर ये प्रतिक्रमण करना, ऐसा वहां मंदिर तक कहां जाएगा? मंदिर में जाकर के प्रतिक्रमण करने जाएगा? ऐसा वहां पाप धुलते, मंदिर में पाप धुलते तो मैं मंदिर ही नहीं जाता। लोग मुझसे पूछते क्या मंदिर क्यों जाते हो? इसलिए मंदिर जाता हूं क्योंकि मंदिर में जाकर के पाप नहीं धुलते, इसलिए मंदिर में जाता हूं। मंदिर में जाने से पाप धुलते तो मैं मंदिर नहीं जाता, क्योंकि मेरे से पहले जो इतने लोग मंदिर जाकर आए हैं उनके पाप का कचरा उधर पड़ा हो, ऐसी जगह में क्यों जाओ? कहीं मैं उधर जाकर के गंदा ना हो जाओ वो कचरे में। अगर सत्य ये है कि वहां पाप नहीं धुलते, वहां पुण्य बनता है मगर पाप नहीं धुलते। प्रतिक्रमण मंदिर में जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये जो पूछा है कि भगवान के सामने माफी मांगे, ऐसे जो भगवान के सामने अपराध की माफी मांगता है वो भगवान को हीन मानता है। भगवान को इतना नीचा मान लिया तुमने। एक व्यक्ति के सामने जाकर के तुम कहो कि सॉरी, फिर थोड़ी देर बाद तुम उसके सामने जाकर कहो सॉरी, फिर वो व्यक्ति कहेगा काहे को सॉरी बोलते हो, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, तुम बार बार ये सॉरी बोल करके मुझे डिस्टर्ब करते हो, तुम मेरा अपमान करते हो। जब मुझे कोई फर्क पड़ा हो तो तुम मेरे सामने आओ और फिर मैं तुम्हें माफी मांगो तो उसकी क्षमा तुम्हें करूं, मगर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। जिसने भगवान को समझा है वो भगवान के सामने जाकर माफी नहीं मांगता। जैसे एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दी और माफी मांगने गया भगवान के पास, ये भगवान का भी अपमान है और उस व्यक्ति का भी अपमान है, क्योंकि माफी मांगनी चाहिए थी उस व्यक्ति से जिसके साथ अपराध हुआ, माफी उनसे मांगनी चाहिए जिनसे तुम्हारा अपराध हुआ है, भगवान से अपराध नहीं हुआ। भगवान के पास जाते, भगवान का तो कुछ भी पूरा नहीं किया, मगर हमें भगवान के सामने जाकर माफी मांगने में मजा आता है। उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान के सामने जाकर झुकने में अहंकार को चोट नहीं लगती। मूर्ति है नहीं, तस्वीर है नहीं, इसलिए कृपालु देव के सामने जाकर प्रतिक्रमण करना बहुत आसान है। जिंदा के पास एक बार क्षमा करना, ये बोलना भी बहुत मुश्किल है। अहंकार की पकड़ ऐसी, वो झुकना नहीं चाहता। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, अहंकार का स्वभाव ये है, अहंकार झुकना नहीं चाहता। वह जीव तो निर्दोष है, वो तो त्रिकाल चैतन्य मात्र है, वो क्या झुके, वो क्या झुकाए, मगर जो झुकने का नाम नहीं लेता वो अहंकार है। तो क्या करे इस अहंकार से मुक्त होने के लिए? सिर्फ ये स्वीकार कि जो नहीं झुक रहा है, जो अक्कड़ता से खड़ा है, वो मैं नहीं, मैं त्रिकाल चैतन्य की अहंकार गया। ये एक चमत्कार है चैतन्य का। ऐसा ये चमत्कार होता है कि पर्याय में वो अहंकार रहा ही नहीं, वो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, द्रव्य स्वभाव के जोर से ऐसा। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आपने सुना हो। चर्च में वो गया था, कोई नहीं था,
एक आदमी प्रार्थना कर रहा था जीसस के सामने, हे जीसस, मैं बहुत बड़ा चोर हूं, मुझे क्षमा कर, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं पापी हूं। और बहुत बड़ा चोर था, अंधेरा सा था, उस चोर को दिखाई नहीं दिया कि मेरे पीछे टॉलस्टॉय आकर के खड़े हैं। वो चोर प्रार्थना करके माफी मांगकर चर्च में से बाहर निकला और टॉलस्टॉय भी पीछे पीछे निकले। चोर आगे था, टॉलस्टॉय पीछे। टॉलस्टॉय ने जोर से पुकारा, ए चोर! उस आदमी को जैसे ही चोर कहा, उसको गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मुझे चोर कह के बुलाने वाले? मैं, ये तो तुम ही कह रहे थे, अंदर में सुन रहा था, तुम ही तो कह रहे थे कि मैं चोर हूं, चोर हूं। उस व्यक्ति ने कहा, चुप, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था मैं चोर हूं, मैं जीसस से कह रहा था, तेरे से थोड़ी बोला। उनके सामने बोलने में झटका नहीं लगा, मगर यह जिंदा के सामने झटका लगता है कि कोई मुझे चोर कहे। जब तुम कहते हो ना, तुम जरा ये विचार करो, जब तुम किसी के सामने कहते हो, अरे गुरुदेव, मैं तो इतने पाप से मैला हूं, इतना पापी हूं, इतना पापी हूं। जब तुम ये गुरु के सामने कहते हो, तब तुम्हारे अंदर में जो भाव, वही वाक्य फिर गुरु बोले, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तो कैसा दोनों में एक सा भाव नहीं रहेगा? पहले जो तुम बोलते थे और वहां से जो कहा कि तू पापी है, तो झटका लगेगा। वही तो बोला है उन्होंने जो तू अभी बोल रहा था, मगर उस बोलने के पीछे वो सच्चा भाव नहीं था। उसके पीछे भी इतनी अहंकार की पकड़ थी कि देखो मैं कितना महान हूं, कि मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पापी हूं। उसमें भी अहंकार की अकड़ थी। इसलिए सरल व्यक्ति ये नहीं कहता कि दुनिया का सबसे सरल आदमी मैं हूं। जैसे ही कहा कि दुनिया का सबसे सरल आदमी मैं हूं, कि वही अकड़ता आ गई। सरल के पास समय कहा, सरल को ऐसे परिणाम कहा, यह सिद्ध करने जाए कि दुनिया का सबसे सरल आदमी मैं हूं। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगना, या फिर ये विचार करना कि मैं न्यायक हूं, भेद विज्ञान। माफी मांगना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसके साथ तुम्हारा कोई ऐसा अपराध हुआ है, उनके पास जाकर माफी मांगना, हाथ जोड़ना, पैर छू लेना, ये सब करना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये माफी मांगना है या फिर मैं न्यायक हूं, ये स्वीकार करना है। दोनों एक साथ में होता है। एक समय में ऐसी धारा ज्ञानी को रहती है। एक समय में जिनके साथ अपराध हुआ, तो मुझे क्षमा करना, मेरी भूल हो गई, मैं माफी चाहता हूं। ये जब तुम दूसरों के सामने हाथ जोड़ोगे, मस्तक झुकाओगे, ये विकल्प तुम्हें उत्पन्न होंगे कि मेरी भूल हो गई। उन विकल्पों से भेद विज्ञान हो और ये विचार चले कि मैं न्यायक हूं, भूल करने वाला और माफी मांगने के विकल्प वाला ये मैं नहीं, मैं न्यायक हूं। तो विकल्प में तो माफी मांगने का विकल्प आएगा, मगर उन विकल्पों से भी न्यायक न्यारा है, ऐसा न्यायक मैं, ये तत्व विचार चलता रहेगा। ये दोनों साथ में होंगे। न्यायक न्यायक हो के स्वच्छंदी नहीं होगा और दूसरों के चरणों में अटक करके मनुष्य भाव को बर्बाद नहीं करेगा, न्यायक की अनुभूति से वंचित रहेगा। भूमिका अनुसार जहां भूल होती है,
तो हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, यथा योग्य आदर करना। जिनसे भूल हुई और उसमें भी भेद विज्ञान के साथ में, और तब प्रतिक्रमण ज्ञानी को होता है। निश्चय प्रतिक्रमण होता है, व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। अपराध हुए हो तो अपराध की सजा भी होती है, दंड भी भुगतना पड़ता है। आचार्य उपाध्याय साधु, आचार्यों के संग में भी ऐसा, मुनिराजों के संग में ऐसा होता। अपराध हो तो अपराध का फल भी भोगना पड़ता है, सजा सुनाई जाती है। मगर फिर भी ये भेद विज्ञान वहां रहता है। भूतकाल में जो भी अपराध हुए, उस अपराध के बारे में बहुत ज्यादा मुड़ मुड़ करके मत देखना। भूतकाल की ओर मत देखना। भूतकाल में तुम पाओगे तो कीचड़ ही पाओगे। जब तुम किसी के भी बारे में ये सोचते हो कि यह व्यक्ति बहुत बुरा, ये भूतकाल में ऐसा, ये वर्तमान में ऐसा नहीं। भूतकाल की ओर ध्यान न जाए, इसलिए क्योंकि भूतकाल तो सभी का दोष से भरा है। जो अनंत सिद्ध परमात्मा आज सिद्धशिला पर है, उनका भी भूतकाल तो निगोद ही है ना। इसलिए भूतकाल की ओर न देखें। इसलिए तो ज्ञानी की नजर में कोई भी अपराधी आता है तो निर्दोष वो कैसे दिखाई देता है, इसी वजह से कि भूतकाल तो सभी का काला। जो गाड़ी चली गई वो चली गई पीछे। गाड़ी चलाते वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते, गई वो पीछे गई। यहां तक कि कभी पीछे देखना पड़ता है, ओवरटेक करना हो तो ये कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है। मगर उस समय भी हम इतने तो समझदार हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए भी हम पीछे नहीं देखते, आगे ही देखते हैं आईने में, क्योंकि आईना तो आगे होता है। पीछे भी देखना हो तो भी आगे ही देखना जरूरी है। ज्ञानी भी यदि भूतकाल के दोषों को भी जानते हैं तो भविष्य में उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए आगे की ओर उन्होंने देखा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पीछे और आगे दोनों से पार होना, तब तुम जागे। सपने जो देखते, सपने का अर्थ क्या है? भूतकाल की यादें। कल ये बच्चे कोई सपना देख रहे थे, हॉरर मूवी, और उस मूवी में यही बता रहे थे कि जो भी दिन भर में विचार आते हैं, भूत के ही विचार में वो रहती थी। भूत कि वो भूत का सपना है। सपना क्या है? भूतकाल की यादें। या फिर सपने के बारे में ये सुना हो, तीर्थंकर की माता के सपने, वो भूतकाल की यादें नहीं, भविष्य में कुछ होने वाला है ऐसा। बस भूत और भविष्य से संबंधित तो वही सपना है। और जागृति क्या है? वर्तमान में त्रिकाल चैतन्य ये मैं, बस ना भूत का विकल्प ना भविष्य का विकल्प। ऐसा जो वर्तमान, जिसमें त्रिकाली की अनुभूति। कदम कदम पर यह सावधानी रहे, संभावना पूरी होगी दोष अपराध होने की, मगर फिर भी अपराध का पुनरावर्तन न हो, यह प्रतिक्रमण है। पल भर में क्या से क्या होगा हम नहीं जानते। आगे की पर्याय में क्या होगा हम नहीं जानते। संसार में मित्र शत्रु, शत्रु मित्र, ये पलटना होगा हम नहीं जानते। कहां कहां हमारे अपराध होंगे, सिर्फ इतना हो सकता है
इस स्वरूप को समझो। जहां जिस भूमिका में हो उस भूमिका अनुसार रहे। शक्कर से ज्यादा मीठा लगता था मैं उन्हें, जरा सा सच क्या बोला कि जहर हो गए। ये दुनिया में ऐसा होगा, मगर उसमें भी जागृति, अंतिम शंका। गुरुदेव कांतिलाल का प्रणाम। मेरी शंका है कि जब एक आत्मा मोक्ष जाती है तो ही एक आत्मा निगोद से बाहर आती है। निगोद की आत्मा किसी दूसरी आत्मा के पीछे निर्भर क्यों है? मेरी शंका का समाधान करें। प्रणाम गुरुदेव। कांतिलाल जैन। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। ये आपने सुना। एक ही समय में ये होता है, जब एक जीव मोक्ष जाता है तो एक जीव निगोद से निकलता है। 608। आज का दिन भी मुझे हर साल 608 का दिन देखता हूं। 0608 608 का दिन है आज का। हैप्पीएस्ट डिजिट 6 into 6 36 8 into 8 64 36 plus 64 168 को परिपूर्ण कहते हैं। ऐसे 86 को भी कहते हैं। 8 into 8 64 6 into 6 36 86 और 68 आज का ये दिन। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव, वो सहज योग है, परतंत्रता नहीं। जब कर्म का नाश होता है तब आत्मा का मोक्ष होता है। ऐसा क्यों? ये अनंत कर्म जो आत्मा में बंधे हैं, वो कर्म पर आत्मा क्यों डिपेंडेंट रहता है? ऐसा नहीं। दोनों का एक समय में ऐसा स्वरूप है कि एक समय में ये घटना ऐसी होती है कि एक आत्मा मोक्ष में जाता है, एक आत्मा निगोद से निकलता है। मगर वो मोक्ष में नहीं जाता है इसलिए इसका निगोद में से आना अटक रहा है, ऐसा नहीं है। उसके स्वयं के ही अभी ऐसे परिणाम नहीं हो रहे हैं, इस वजह से वो निगोद में से बाहर नहीं निकलता। उसके ऐसे परिणाम नहीं हो रहे। सिद्ध मोक्ष में नहीं जाते ऐसा नहीं। वो सत्य है कि एक समय में ये दोनों कार्य होते हैं, मगर सिद्ध का कार्य होता है कि वे मोक्ष में गए वो अपने पुरुषार्थ से, और निगोदिया जो निगोद में से बाहर निकला वो अपने परिणामों से अर्थात अपने परिणामों से बंधे हुए कर्म के फल में। ये सहज संयोग। मगर ये संयोग में भी ये सिद्धांत को समझना, सिर्फ संयोग मत कह दे रहना। ये क्या करे, दोनों का एक समय में ऐसा ही था, उसके पीछे कारण ये। वरना एक आदमी अभी मुझे स्मरण में आया, रास्ते पर जा रहा था और सड़क के किनारे देखा कि आम के पेड़ है कि वहां जाकर के, और डालियां इतनी नीचे नीचे लटक रही है, आम भी लटक रहे, कि मौका मिला है आम चुराने का, कि चलो जाता हूं। गया अंदर, और तभी मालिक आ गया। मालिक ने जैसे ही देखा, क्यों? और जब तुम चोरी करते हो और कोई पीछे से बोले क्यों, तो तुम डर जाओगे। अपराधी हमेशा डर जाते हैं, डरना ही अपराध है।
ले क्या कर रहे हो यहाँ? ले कुछ नहीं, मैं तो रास्ते से जा रहा था और हवा का झोंका ऐसा आया कि अंदर चला आया। अब हवा इतनी तेज चले तो मैं क्या करूं? आज तक हमारे इलाके में आज तक ऐसा हवा का झोंका नहीं आया, ये क्या हो गया? हमने तो आज तक कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, आ गया होगा मेरे आने से पहले हवा का झोंका, मगर ये तुम्हारे दोनों हाथ में ये आम है, ये क्या? मैं क्या करूं? हवा का झोंका आया, मैं तो किसी को पकड़ने के चक्कर में था, किसी को पकड़ लूं कि आप पकड़ में आ गए, मैं क्या करूं? सहज संयोग। अब संयोग ही ऐसा हो जाए तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब बात यहां तक नहीं थी, बात तो आगे बढ़ी। मालिक ने देख लिया वो थैली है और थैली में भी आम है। तब फिर मालिक ने पूछा कि ये थैली में इतने आम वो कैसे चले गए? उसने कहा, मैं कोई दार्शनिक हूं कि हर एक सवाल का जवाब मेरे पास हो? इतना सवाल का जवाब दिया बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। सहज संयोग, ऐसा संयोग सिद्ध भगवान और निगोदिया का नहीं, उसके पीछे ये कारण है। यहां निगोद और सिद्ध के अतिरिक्त, ये नित्य निगोद और सिद्ध के अतिरिक्त ये जितनी भी जीव राशि है उसकी संख्या भी एक समान तभी रहती है। संख्या माने उतने जो बाहर निकले ना, एक बाहर निकला और एक यहां से मोक्ष में गया, ऐसा ये दोनों जीव ऐसे, यहां पर संख्या उतनी ही रहती है, उतनी ही विश्व की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के पीछे भी वो कारण नहीं है, असल में कारण वो है कि उसकी स्वयं की योग्यता ऐसी नहीं थी कि वो बाहर नहीं निकला। और उसका कारण क्या कि एक सिद्ध भगवान जब वो मोक्ष में गए तो निगोद में तो अनंत थे, निगोदिया तो अनंत थे ना, मगर वो कोई एक ही निकला। वो एक क्यों निकला? बस उसके ही परिणाम थे। यदि सिद्ध भगवान के मोक्ष में जाने से निकलते तो कोई भी निकलता, वही क्यों निकला? क्योंकि जिसके परिणाम ऐसे होते हैं वही निकलता है, अर्थात सिद्धों के कारण नहीं, अपने परिणामों के कारण वो बाहर निकलता है। ऐसा इसका भाव है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, उनकी स्वतंत्र ऐसी ये श्रद्धा होती है स्वतंत्रता की, इसलिए सिद्ध भगवान को उपमा दी है, पिता की उपमा दी है। सिद्ध भगवान पिता, अरिहंत भगवान माता। एक तो पिता ऐसे जो इस भव में जन्म दिया, मगर एक पिता ऐसे जो मोक्ष में गए। सभी के लिए ऐसा होगा हो, ये दो जीव का, एक सिद्ध परमात्मा जो मोक्ष में गए। जब मैं निगोद में से बाहर निकला तो एक सिद्ध भगवान मोक्ष में गए थे। वो कौन? आप जब निगोद में से निकले तब एक सिद्ध भगवान, सबके लिए ऐसा समझना। तो वो जो सिद्ध भगवान मोक्ष में गए, व्यवहार में ऐसा बोलते उन्होंने मुझे बाहर निकाला, ये कहने की भाषा है। इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो उनको कहा पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, निगोद में गोद में ही था, वहां से मुझे जन्म दिया। ये निगोद का अर्थ है, वहां से बाहर निकला ही नहीं, गोद में रहा। एक वह सिद्ध परमात्मा जो मेरे पिता, और पिता की पहचान कराने वाली माता होती है। माँ ये पहचान करती, ये देख, ये तेरे पिता है।
अरिहंत भगवान ने पहचान कराई सिद्ध भगवान की, क्योंकि सिद्ध भगवान तो दिखाई नहीं देते। तो अरिहंत भगवान ने समोसरण में यह कहा कि सिद्ध परमात्मा होते हैं, तो अरिहंत भगवान ने सिद्ध परमात्मा की पहचान कराई, इसलिए अरिहंत भगवान को माता की उपमा दी है। मां ने पिता को बताया, अरिहंत ने सिद्ध को बताया। और हम तो भारत देश के वासी, भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं। माँ बाप, बाप माँ नहीं, पहले माँ और बाद में बाप, इसलिए पहले अरिहंत और बाद में सिद्ध। इसलिए नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान बाद में, अरिहंत भगवान पहले। पहचान कराने वाले अरिहंत भगवान पहले। ये सहज ऐसा योग है, इसमें कर्तृत्व नहीं है, इसमें परतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र चैतन्य सत्ता जब अनुभव में आती है तो कर्तृत्व बुद्धि का वो पर्दा ही हट जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र दृष्टि में आती है। ऐसी स्वतंत्र दृष्टि स्वतंत्र द्रव्य के आश्रय से प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना पाता हूं। आज एक आनंद के अभी आपके लिए समाचार है। पर्युषण महापर्व के दौरान 20 दिन के लिए सत्संग होगा। 16 अगस्त से 4 सितंबर तक 16 दिनों के लिए, 16 तारीख से लेकर 4 तारीख तक 20 दिनों के लिए, और सुबह और शाम दोनों समय पर भारत के समय अनुसार 8:42 पर मिलेंगे। सुबह भी 8:42, शाम को भी 8:42 भारत के समय अनुसार। और सभी को, सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक के सभी लोगों को, कनाडा तक जो ज्ञान दीपक है उन सभी के लिए समय ध्यान में रखते हुए ये समय चुना है। और इसके बारे में विशेष जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। आज इतना ही।